तो लाइव तस्वीरें आपको उत्तराखंड के देहरादून से दिखा रहे थे। अब आपको एक बड़ी खबर भोपाल से देंगे, जहां पर नए जीएसटी स्लैब को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान आ चुका है। बताया जा रहा है कि पीसीसी चीफ लगातार इस पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को अब समझ आया है, राहुल गांधी कब से सही कह रहे थे। सरकार गरीबों के जेब से सिर्फ पैसे निकालना जानती है और लगातार राहुल गांधी कह भी रहे थे कि वो पैसे ना निकाले। अब जाके ये बात राहुल गांधी की सुनी गई है। गरीबों का पैसा कई सालों तक उद्योगपतियों की पहले जेब में डाल दिया गया और अब स्लैब जो है वो कम कर दी गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान आ चुका है। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी को अब ये समझ में तो आ गया कि राहुल गांधी जी जिस विजन से बात करते थे वो सही थी। देश ने भी देख लिया कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी के खिलाफ जितनी बातें सोशल मीडिया पे प्लांट करवाते थे उसमें वो दोषी थे। राहुल गांधी जी ने यही बात कि जीएसटी को एक स्लैब में लाओ, इस तरीके से लाओ कि आम जनता की पहुंच में रहे, लोगों के लिए सहायता बने। सरकार अपना खजाना भरने के लिए गरीब लोगों के जेब से पैसे मत निकाले। और 10 साल तक 9 साल तक नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के माध्यम से गरीब को लूटा है, मिडिल क्लास को लूटा है और उद्योगपतियों के घर भरे। अडानी अंबानी जैसे 13% लोगों को जीएसटी का खूब फायदा दिया है और गरीबों के जेब से धन निकाला है। ये देश ने आज देख लिया और ये किसी और से नहीं देखा, नरेंद्र मोदी की भाषा और भावना से देखा। तो मैं मानता हूँ कि जो भावना आई है ये एक आई है कि हमने जो गलती की उसके लिए गब्बर सिंह टैक्स लगाया, उसके लिए आम जनता पे बोझ डाला, उसके लिए देश से हम माफी मांग रहे हैं, बिना बोले बोल रहे हैं। तो जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे, वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि ये जितने भी स्लैब्स में कटौती हुई है, क्या तमाम जो बातें मानी गई है, ये राहुल गांधी लगातार नसीहत दे रहे थे। और जीएसटी आप सभी को याद भी होगा, जीएसटी को, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म है, इसका पूरा कहीं ना कहीं इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसको गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स के नाम से विपक्ष लगातार जो है, जब जीएसटी की दरें बढ़ी थी तो इसका नाम इस तरीके से रखकर सियासत कर रहा था। अब जैसे ही जीएसटी की स्लैब कम हुई है, अब लगातार यहाँ पर ये सियासत हो रही है कि यहाँ विपक्ष की बात मानी गई है। विपक्ष लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहा था और राहुल गांधी ये हर समय बता रहे थे कि कैसे जीएसटी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और उसी को कहीं ना कहीं समझते हुए अब जाकर बीजेपी इसका सही तरीके से स्लैब बना पाई है। लेकिन इसमें भी ये कहीं ना कहीं बता दिया गया जीतू पटवारी के द्वारा कि 9 साल पहले इस टैक्स को लगाकर एनडीए की सरकार ने जनता को मूर्ख बनाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। दुष्यंत, लगातार जो है अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है, चाहे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, या कोई भी आप देश के राज्य में चले जाइए। कांग्रेस का अब एक नया कहीं ना कहीं शगुफा है कि ये जो पूरा स्लैब, टैक्स स्लैब है, ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के कहने पर ही कम हुआ है। देखिए, बहुत सारी बयानबाजी जो है, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, जीएसटी को लेकर आ रहा है। और जिस तरीके से जैसे ही आज इस जीएसटी के स्लैब जो है, जीएसटी के में बदलाव और जो संशोधन हुए हैं उनको आज लागू किया गया है, तो आज से ही लगातार सियासी बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। विपक्ष ने सीधे तौर पर ये कहा है कि जब टैक्स स्लैब में कमी ही लानी थी तो 9 साल पहले इतने बड़े भारी टैक्स जो है वो जनता पर क्यों लादे गए। इस तरीके से देखें, चाहे 28% देख लें, चाहे 12% की टैक्स स्लैब देख लें, तो वो कहीं ना कहीं जनता पर महंगाई को बढ़ाते हुए नजर आए। और अब जब सरकार राहत देने की बात कर रही है तो राहत किस तरीके की मानी जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो जनता पिछले 10 साल से भोग रही है। तो ऐसे में अब इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जीतू पटवारी की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि इस तरीके से गब्बर सिंह टैक्स जो जब लगाए गए थे तब से ही लगातार कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो, लगातार इस टैक्स स्लैब को कम करने की मांग करते हुए नजर आए हैं। और जिस तरीके से सरकार ने एक फैसला पहले भी लिया है और एक फैसला अब एक बार फिर से सरकार जो है वो जीएसटी को लेकर लिया है, तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस बात में
पूरा श्रेय जो है राहुल गांधी को दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस का ये मानना है कि राहुल गांधी लगातार टैक्स स्लैब में, जीएसटी के टैक्स स्लैब में कमी की बात कर रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जातिगत जनगणना को भी इससे जोड़कर कांग्रेस ले रही है, क्योंकि दो ऐसे निर्णय सरकार ने लिए हैं, चाहे जातिगत जनगणना की बात करें, चाहे जीएसटी की, उसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे थे और उन्हीं दोनों मांगों पर फैसला भी सरकार ने लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर श्रेय इसको जो है वो कांग्रेस कहीं की ना बड़ी कहीं जीत देखिए सरकार ने किया है, श्रेय जो है अब कांग्रेस लेने की पूरी कोशिश कर रही है। आप मेरे साथ दुष्यंत बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेते हैं। इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक का आज दूसरा दिन है। ये 3 दिन की बैठक बताई जा रही थी। इसमें ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभाग के जिला अध्यक्ष की बैठक हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जो है सबसे 1-to-1 कर रहे हैं। ये जानकारी आपको दे दें कि नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद ये पहली बार बैठक है जो आयोजित की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, संगठन प्रभारी संजय कामले इसमें मौजूद रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी दुष्यंत जुड़े हुए। दुष्यंत, किस तरीके से ये बैठकों का दौर चल रहा है? क्योंकि देखिए प्रदेश जिस तरीके से बताया भी जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अध्यक्ष बनने के बाद ये बैठक हो रही है और ये रिपोर्ट कार्ड जो है अब मांगा जा रहा है। क्या इसी को इस तर्ज पे देखा जाए, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, जो नई नियुक्ति की है उन पर विश्वास नहीं है जो रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है? देखिए, उसको कई अलग अलग तरह से पूरे बैठक को देख सकते हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस ने ये भी देखा कि कांग्रेस पार्टी में तमाम सारे जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाती थी, उनके कार्यों का निर्धारण कर दिया जाता था, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं होती थी और उसके साथ जिम्मेदारी की जो मॉनिटरिंग है वो कभी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से ये प्रयास है कि ज्यादातर जो जिलाध्यक्षों की घोषणा संगठन सृजन अभियान के माध्यम से हुई है, उन जिला अध्यक्षों को जो कामकाज सौंपे गए हैं पिछले 1 महीने में, उनको जो कामकाज सौंपे गए थे उनका क्या फीडबैक है, किस तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो समय रहते निभाई है, इन तमाम सारी बातों को लेकर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा अब चूंकि 2028 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, तो उन विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत कर लेना चाहती है। इसके लिए बीएलए जो है वो उनको अपॉइंट करना है और बीएलए अपॉइंट किस स्तर पर, किस लेवल पर किए जाए, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां जो है वो गठित की जानी है, पंचायत कमेटियां गठित की जानी है, उनको लेकर क्या काम जो है जिलाध्यक्ष कर रहे हैं, उनका फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम सारे कवायद जो है वो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है कि मजबूती से 2028 का विधानसभा चुनाव जो है कांग्रेस मध्य प्रदेश में लड़ सके, इसको लेकर ये पूरी कवायद है। हालांकि अगर इसको दूसरे वे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां पहले जिलाध्यक्षों को दी जाती थी और उनकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती थी, अब दूसरी तरफ ये है कि अब जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और उनकी मॉनिटरिंग भी कर रही है कि जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो निभाई गई हैं या नहीं निभाई गई हैं। नहीं निभाई गई हैं तो आगामी समय में कोई ठोस निर्णय जो है सरकार कांग्रेस ले और कांग्रेस के नेता जो है राहुल गांधी वो ले सकते हैं। तो ऐसे में पहले ही राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि जो अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतरेगा उसको हम समय रहते अलग भी कर देंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा संदेश राहुल गांधी ने दिया था और उसी संदेश पर कांग्रेस जो है चलती हुई नजर आ रही है। आज दूसरे दिन ये जब बैठक शुरू हुई तो ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभाग के जब तमाम सारे जो जिलाध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। खासतौर से उन्हें जिलाध्यक्षों को भी इसमें शामिल किया गया है जो विधायक है और उनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। तो ऐसे में साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक मजबूत कड़ी जो है बीच में कांग्रेस ने पार्टी नेतृत्व और जनता के बीच में बनाई है। अब उसकी मॉनिटरिंग करना जरूरी है और वही काम करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। पहले दौर की बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है। अब दूसरे दौर की बैठक जो है दोपहर 3 बजे से शुरू होगी और वो शाम तक चलने वाली है, क्योंकि पहली दौर की बैठक में सामूहिक रूप से जो है प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, चाहे हरीश चौधरी हो या सह प्रभारी संजय दत्त हो, उन्होंने तमाम सारे जिलाध्यक्षों के साथ में बैठक की है, उनसे चर्चा की है। अब दूसरे दौर की बैठक 1-to-1 चर्चा का एक मोड है और अब एक जिलाध्यक्ष को बुलाकर उनकी समस्याओं को भी समझा जाएगा और उनके जिले में कांग्रेस की क्या स्थिति है उसको भी समझा जाएगा और उस स्थिति पर कितना कामकाज किया जा सकता है और अभी कितना काम हुआ है, इन तमाम सारी बातों को लेकर चर्चा जो है इस बैठक में होगी। जी, ताकि कहीं ना कहीं भविष्य की रणनीतियां तय हो कि किन चीजों पर काम होना है और कई ऐसी त्रुटियां हैं जिनको कहीं ना कहीं ठीक करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत, तमाम जानकारियों के लिए आप नजर बनाए रखिए। तो जीएसटी स्लैब
जिस तरीके से घटती हुई दिखाई दी है, अब इस फैसले और जन जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियान पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने बिहार में चुनाव है इसीलिए तो बीजेपी ये सब कुछ कर रही है और बीजेपी की हालत खराब है वो जानती है, तभी तो किस तरीके की स्लैब में कटौती की गई है, ऐसा कहा था। अब इस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करना आता है, जीएसटी दरें कम होने पर भी कांग्रेस को परेशानी है, पीएम देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस को तो केवल नकारात्मक बात करनी है, कांग्रेस को तो केवल और केवल हर मुद्दे पर राजनीति करनी है। अब जीएसटी कम हो गई, कर कम हो गया तो उसके बाद भी उनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे निर्णय क्यों ले रहे हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश की जनता के भले के लिए काम कर रहे हैं, ये उनको रास नहीं आता। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व के दौरान मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। राजधानी भोपाल की अगर तस्वीरें आपके सामने देखें या बात करें तो यहाँ पर माता के तमाम मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता है। भोपाल की कर्फ्यू वाली माता के मंदिर में नवरात्र के पहले दिन भक्त यहाँ पर दिखाई दिए। बड़ी संख्या में भक्त पहुँचकर माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि विशेष यहाँ पर आरती भी की गई है, महाआरती की गई है और अपने सुखद जीवन की कामना जो है भक्त कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और इस पहले दिन ही माता शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा जो है तमाम सारे माता के मंदिरों में देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वो लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं। जो धार्मिक मान्यताएं और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चन की जा सकती है वो हर एक मंदिर में भक्त पहुंचकर कर रहे हैं। सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि लगातार 9 दिन तक अलग अलग रूपों की पूजा जो है माता के स्वरूप की होगी। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो माता का मंदिर है ये राजधानी भोपाल के कर्फ्यू वाली माता का मंदिर कहा जाता है। लगभग 12 दिन तक यहाँ पर कर्फ्यू लगा था और उसी दौरान इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो तब से ये मंदिर जो है कर्फ्यू वाली माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहीं ये जो पूरा सिंहासन और जो पूरा अंदर का मंदिर आपको नजर आ रहा होगा ये पूरा स्वर्ण जड़ित है और इसकी विशेष महत्व माता का है। चूंकि 9 दिन तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है और उसी के चलते कहीं ना कहीं अलग अलग स्वरूपों में लोग माता को पूजते हुए नजर आते हैं। आज पहला दिन है, माता शैलपुत्री की पूजन अर्चन जो है वो किए जा रहे हैं। हमारे साथ में मंदिर के पंडित जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पंडित जी, आज पूजन अर्चन किए जा रहे हैं, माता के शैलपुत्री माता के पहले स्वरूप की पूजा हो रही है, किस तरीके से देखें? माँ भगवती की शैलपुत्री की प्रथम दिवस आज है और भक्तजन पूरी तरह से शुद्ध पवित्र होकर कलश स्थापना, दीप स्थापना, घट स्थापना के साथ ही पूजा पाठ आरंभ करते हैं। ये मंदिर का एक इतिहास रहा है, कर्फ्यू वाली माता का मंदिर कहा जाता है, किस तरीके से देखें, वो क्या कहें? सन 1980-81 की बात है जब भक्तों द्वारा इसमें प्रतिमा की स्थापना की गई थी तो प्रशासन ने इसको हटा दिया था। उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह जी थे और प्रशासन और भक्तों के बीच काफ़ी झगड़ा रहा। 12-13 दिन भोपाल शहर में कर्फ्यू लगा रहा और अंत में विजय भक्तों की हुई और माता पुनः विराजमान हुई। तभी से ही इनका नाम कर्फ्यू वाली माता के नाम से कहा जाता है। पूरा मंदिर जो अंदर का गर्भगृह है जो वो पूरा स्वर्ण जड़ित है और किस तरीके से लोगों की वहाँ पर मान्यता भी है। भक्तों का एक सपना था कि एक स्वर्ण मंदिर हो और धीरे धीरे पूरा मंदिर समिति द्वारा, भक्तों द्वारा और यहाँ के सभी जितने भी हैं सारे ही भक्तों के द्वारा यहाँ सहयोग से आज माँ भगवती का इतना सुंदर और भव्य मंदिर निर्मित हुआ है और आगे भी इसमें काफ़ी काम बाकी है। सोने का काम चल रहा है, अंदर पूरा गर्भगृह पूरा स्वर्ण का हो गया, स्वर्ण का कलश है और अभी तो और भी होना है। वक्त लगातार नवरात्रि के 9 ही दिन लगातार अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पारासर, एशियन न्यूज़ भोपाल।